सोचिए जरा, हमारे भविष्य की ऊर्जा कैसी दिखेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रोमांचक बदलाव के बारे में, और वो बदलाव ला रही है ग्रीन टेक्नोलॉजी। देखिए, अब ये सिर्फ पर्यावरण बचाने का एक तरीका नहीं रह गया है। नहीं, ये अब उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज बन चुकी है। और देखिए, यही वो आइडिया है जो आज हमारी पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। हम ये समझने वाले हैं कि कैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो पहले सिर्फ पर्यावरण की चिंता तक सीमित थी, अब एक जबरदस्त आर्थिक ताकत बन गई है। तो चलिए पता करते हैं कि ये बदलाव हमारी दुनिया को कैसे बदल रहा है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। मतलब अब ये सिर्फ कोई अच्छा ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि ये एक जरूरी चीज बन चुकी है। और अगर साफ साफ कहूं तो इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह अब पैसा है। जी हाँ, इकोनॉमिक्स। अब कंपनियां ग्रीन टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं अपना रही कि उन्हें पर्यावरण की चिंता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उनके लिए फायदेमंद है। इससे उनका मुनाफा बढ़ता है। चलिए देखते हैं ये हो कैसे रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन टेक्नोलॉजीज से जो दुनिया में बिजली बनाने और इस्तेमाल करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रही हैं। ये एक बहुत ही बड़ा, मतलब एक गेम चेंजिंग बदलाव है। सोचिए, जब सोलर एनर्जी को बैटरी स्टोरेज के साथ मिला दिया जाता है तो ये दुनिया भर में बिजली का सबसे सस्ता ऑप्शन बन जाता है। सबसे सस्ता। और ये एक अकेली बात ही पूरे एनर्जी सेक्टर को बदलने की ताकत रखती है। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी की एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? यही कि वो 24 घंटे उपलब्ध नहीं होती। सूरज हमेशा नहीं चमकता, हवा हमेशा नहीं चलती। लेकिन अब नई बैटरी टेक्नोलॉजीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं। सॉलिड स्टेट बैटरीज, फ्लो बैटरीज, ये सब ऐसी तकनीकें हैं जो हमें सोलर और विंड एनर्जी को स्टोर करने की ताकत दे रही हैं। मतलब अब हम इसे तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब मौसम साथ न दे रहा हो। इसका मतलब ये है कि अब हम बड़े बड़े सेंट्रल पावर प्लांट्स पर कम निर्भर रहेंगे। जरा सोचिए, अगर किसी एक बड़े पावर प्लांट में कोई गड़बड़ हो जाए तो पूरे शहर की बत्ती गोल हो जाती है ना? लेकिन जब हर मोहल्ले का अपना एक छोटा पावर ग्रिड होगा तो ऐसी दिक्कतें बहुत कम हो जाएंगी। हमारा एनर्जी नेटवर्क कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बन जाएगा। अच्छा, तो ये तो हुई एनर्जी की बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं और उन टेक्नोलॉजीज को देखते हैं जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और सिस्टम्स को बदल रही हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, ये उन भारी इंडस्ट्रीज के लिए किसी क्रांति से कम नहीं है जहां सीधे बिजली का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। सोच कर देखिए, स्टील बनाने वाली फैक्ट्रियां, बड़े बड़े जहाज, ट्रक, इन सब को चलाने के लिए अब एक साफ ईंधन मिल रहा है। एक ऐसा ईंधन जो पानी से बनता है और धुआं नहीं, बल्कि सिर्फ पानी छोड़ता है। कमाल है ना? और हाँ, इस पूरे बदलाव को तेजी देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का एक बहुत बड़ा रोल है। एआई हमारे पावर ग्रिड को स्मार्ट बना रहा है, जिससे बिजली की बर्बादी कम हो रही है। वो ऐसी बिल्डिंग्स डिजाइन करने में मदद कर रहा है जो खुद अपनी एनर्जी की जरूरतों को मैनेज कर सकती हैं। इतना ही नहीं, ये नए इको फ्रेंडली मटेरियल्स खोजने में भी साइंटिस्ट की मदद कर रहा है। देखिए, सिर्फ कार्बन एमिशन कम करना ही काफी नहीं है। जो कार्बन पहले से हवा में मौजूद है उसे हटाना भी पड़ेगा। और इसके लिए दो तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ तो है बड़ी बड़ी मशीनें जो सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती हैं, और दूसरी तरफ है हमारे नेचुरल तरीके जैसे जंगल और मिट्टी, जिन्हें हम और बेहतर बना रहे हैं ताकि वो ज्यादा कार्बन सोख सके। तो सवाल ये है कि जब ये सारी टेक्नोलॉजीज एक साथ मिलकर काम करेंगी तो आने वाले 10 साल कैसे दिखेंगे? चलिए जरा भविष्य में झांक कर देखते हैं। आने वाला दशक सच में बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। हम देखेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल अपने पीक पर पहुंचकर गिरने लगेगा। ज्यादातर नई बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी। भारी इंडस्ट्रीज भी क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगी। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं है, हम एक नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक नई औद्योगिक क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि अब ग्रीन होना सिर्फ कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं रही, बल्कि ये एक स्मार्ट इकोनॉमिक फैसला बन गया है। और एक बात याद रखिए, जब टेक्नोलॉजी और पैसा एक ही दिशा में काम करते हैं तो बदलाव बहुत बहुत तेजी से आता है। और हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब इतने बड़े स्केल पर कोई बदलाव आता है तो अक्सर ऐसे नतीजे सामने आते हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। तो सोचने वाली बात यह है कि इस ग्रीन क्रांति का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला नतीजा क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब शायद हमारे आने वाले कल की कहानी लिखेगा।